नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि संडे को भी बैंक खुला, यानी कि क्या इस बार संडे को भी बैंक खुलने वाले हैं, तो इसके बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आप देख के थोड़ा सा चौंक गए होंगे कि संडे को भी अब बैंक चालू रहेगा। तो हाँ, इस बार संडे को भी बैंक चालू रहेगा। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या वजह है और किस वजह से संडे को भी बैंक चालू रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि भारत में देखिए हर रविवार को बैंकों की छुट्टी रहती है। ऐसे जनरली आप जानते होंगे कि संडे को बैंक ओपन नहीं रहता है, बंद रहता है। ठीक, एटीएम वगैरह आपको चालू दिख जाएंगे, लेकिन जो बैंक होता है, मेन ब्रांच होता है, वो बंद रहता है। उसके अलावा महीने के 2 शनिवार को भी बैंक बंद रहते हैं। तो संडे के अलावा महीने के जो 2 शनिवार भी होते हैं, 2 शनिवार को भी बैंक बंद होता है। हालांकि यह सप्ताह कुछ अलग साबित होने वाला है, यानी कि जो अभी सप्ताह चल रहा है इसमें कुछ अलग होने वाला है। इस सप्ताह शनिवार और रविवार दोनों दिन बैंक खुले रहने वाले हैं। यानी कि इस बार क्या होगा कि शनिवार को तो मान लीजिए जनरली 2 शनिवार को काम होता ही होता है। उसके अलावा इस बार रविवार को यानी कि संडे को भी क्या होगा, बैंक खुले रहने वाले हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि आरबीआई का हालिया नोटिफिकेशन, आरबीआई ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन निकाला है। तो आइए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। रिजर्व बैंक ने इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी किया है। जो संडे को बैंक ओपन होने रहने वाला है, इसके लिए क्या किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलग से एक नोटिफिकेशन जारी किया है। रिजर्व बैंक के द्वारा 20 मार्च 2024 को जारी किए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सभी एजेंसी बैंकों के सारे ब्रांच शनिवार 30 मार्च और रविवार 31 मार्च को खुले रहेंगे। तो इसमें ये बताया गया, इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि जो सभी एजेंसी बैंक, जो भी एजेंसी बैंक है वो क्या होंगे, उनके सारे ब्रांच जो शनिवार 30 मार्च और रविवार 31 मार्च, यानी कि इस बार जो 30 मार्च और 31 मार्च शनिवार और रविवार आ रहा है, उस दिन क्या रहेंगे, बैंक खुले रहेंगे। इसका मतलब हुआ कि जिन बैंकों के ऊपर आरबीआई का नोटिफिकेशन लागू हो रहा है, उनके ब्रांच शनिवार और रविवार के दिन भी इस सप्ताह खुले रहने वाले हैं। प्रभावित बैंकों के कर्मचारियों को इस सप्ताहांत पर छुट्टी नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पे ओवरऑल बात यही हो रहा है कि जो साप्ताहिक छुट्टी मिलता है संडे को, वो इस बार नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आरबीआई के नोटिफिकेशन दिया गया है कि इस बार 30 मार्च और 31 मार्च यानी कि संडे और सैटरडे दोनों दिन बैंक चालू रहेंगे और उस दिन नॉर्मल वर्किंग डे होगा, यानी कि उस दिन सारे स्टाफ जो भी कर्मचारी है उनको काम करना पड़ेगा। आइए आगे हम लोग बात करते हैं कि अभी इन दिनों में होती है छुट्टियाँ, यानी कि चलिए हम लोग छुट्टी की बात करते हैं कि किन किन दिनों को बैंक में छुट्टियाँ नॉर्मल रहती है। तो देखिए, मौजूदा व्यवस्था के तहत देश में सभी बैंकों में हर रविवार को छुट्टी रहती है। वही महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंक बंद रहते हैं। ठीक है, यानी कि बैंक की बात करें तो सारे संडे के को तो बंद रहते ही रहते हैं। उसके अलावा जो दूसरा और चौथा शनिवार होता है उस महीने का, उस दिन भी बैंक बंद रहता है। बैंक कर्मचारियों के लिए महीने का पहला, तीसरा और 5वां शनिवार कामकाजी दिवस होता है। ठीक है, यानी कि जो भी कर्मचारी है बैंक में काम करते हैं उसके लिए जो पहला, तीसरा और 5वां शनिवार होता है वो कामकाजी दिवस होता है, यानी कि उस दिन काम करना होता है बैंक में, यानी कि उस दिन बैंक ओपन रहता है। बैंक कर्मचारी लंबे समय से इस शनिवार को छुट्टी की मांग कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, हर शनिवार को छुट्टी की मांग कर रहे हैं। यानी कि बैंक कर्मचारी की हम बात करें तो वो बहुत टाइम से बोलते आ रहे हैं, यानी कि डिमांड कर रहे हैं कि हमें जितने भी सैटरडे हैं पूरे सैटरडे और संडे को छुट्टी चाहिए। लेकिन फिलहाल इस पर अमल नहीं हो पाया है, यानी कि इस बात को अभी तक सीरियस नहीं लिया गया, क्योंकि अगर इस तरह से ज़्यादा दिन मतलब अगर छुट्टी मिल जाएगा तो थोड़ा सा काम भी दिक्कत हो जाएगा। इस वजह से अभी इस पर कोई अमल नहीं किया गया है। सप्ताहांत की छुट्टियों के अलावा बैंक कर्मचारियों को पर्व त्योहारों के हिसाब से भी छुट्टियां मिलती है। तो जो साप्ताहिक छुट्टी है उसके अलावा जब भी कोई पर्व त्योहार आता है तो उस हिसाब से बैंक भी क्लोज रहते हैं, यानी कि जो कर्मचारी हैं उनको उस टाइम छुट्टी रहती है। आइए, तो छुट्टी के बारे में आपने समझ लिया कि छुट्टी कब कब होता है। एक तो सारे संडे को, उसके अलावा दूसरे और चौथे शनिवार को, उसके अलावा जो भी मतलब पर्व त्यौहार आते हैं उस टाइम ही बैंक बंद होता है, यानी कि इतनी छुट्टियां मिलती है बैंक कर्मचारी को। आइए अब आगे हम लोग बात करते हैं कि इस कारण नहीं मिलेगी छुट्टी, यानी कि क्या कारण है जिसकी वजह से इस बार संडे को भी छुट्टी नहीं मिलने वाला है। तो आइए कारण जानते हैं। तो देखिए, इस सप्ताहांत पर बैंकों के खुलने का कारण वित्त वर्ष की समाप्ति है, यानी कि जो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसकी समाप्ति मेन इसका वजह है। ठीक है, उसका समाप्ति इसका मेन वजह है। दरअसल चालू वित्त वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो रहा है, यानी कि अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसका समाप्ति कब होने वाला है, तो 31 मार्च को। आपको बता दें कि हर 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो जाता है। ठीक है, जो भी लोग बिजनेस करते होंगे उनको इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर में सब कुछ नए तरीके से शुरू करना होता है।
तो और 31 मार्च तक क्या होता है कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है। तो मेन वजह यही है क्योंकि इस बार 31 मार्च को सारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो क्लोज होने वाला है। तो 1 अप्रैल 2024 से नए वित्त वर्ष 2024-25 जो वित्त वर्ष है उसकी शुरुआत हो जाएगी। चालू वित्त वर्ष का अंतिम दिन रविवार पड़ रहा है, यानी कि जो अभी वित्त वर्ष चल रहा है इसका लास्ट डे कौन सा दिन पड़ रहा है, तो रविवार पड़ रहा है, यानी कि संडे पड़ रहा है। रिजर्व बैंक का कहना है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान होने वाले सारे सरकारी ट्रांजैक्शन इसी वर्ष के अकाउंट में दर्ज हो। तो रिजर्व बैंक ये चाहता है कि ये जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसका जो लास्ट डे है उसको वो भी काउंट हो, यानी कि लास्ट डे संडे हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, वो भी काउंट होना चाहिए। और जितने भी सरकारी ट्रांजैक्शन होंगे गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन वो इसी फाइनेंशियल ईयर में उसको ऐड किया जाए, जोड़ा जाए, ठीक है, दर्ज किया जाए। इसी कारण शनिवार और रविवार होने के बाद भी चालू वित्त वर्ष के अंतिम 2 दिन एजेंसी बैंकों को अपने सारे ब्रांच खोलने के लिए कहा गया है। तो मेन वजह यही है जिस वजह से इस बार शनिवार और रविवार को भी बैंक को चालू रखा जाएगा, क्योंकि आरबीआई यही चाहती है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर करंट चल रहा है, करंट फाइनेंशियल ईयर, इसके सारे ट्रांजेक्शन इसी में ऐड हो जाए, ना कि अगली जो इस बार 31 के बाद अगर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो अगले में चला जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला टॉपिक है कि खुले रहेंगे सारे प्रमुख बैंक, यानी कि जो भी प्रमुख बैंक है वो सारे इस बार खुले रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि एजेंसी बैंक किसे कहा जाता है, ठीक है। बात किए थे थोड़ा देर पहले कि एजेंसी बैंक किसे कहते हैं। तो एजेंसी बैंक उन बैंकों को कहा जाता है जो सरकारी लेन देन को सेटल करते हैं। तो जितने भी सरकारी लेन देन है उनको जो सेटल करते हैं उनको एजेंसी बैंक कहा जाता है। एजेंसी बैंकों में 12 सरकारी बैंक को सहित 33 बैंक शामिल हैं, ठीक है। यानी कि 12 सरकारी बैंक के अलावा और भी बैंक इसमें शामिल है जो कि एजेंसी बैंक के अंतर्गत आते हैं। उनमें एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआई बैंक हो गया। तो ये सारे प्रमुख बैंक में शामिल हैं। रिजर्व बैंक के नोटिफिकेशन के अनुसार शनिवार और रविवार को सेंट्रल बैंक के वो ऑफिस भी खुले रहेंगे जो सरकारी कामकाज को डील करते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया कि सेंट्रल बैंक के वो भी ऑफिस खुले रहेंगे जहाँ पे सरकारी कामकाज को डील किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा प्रमुख बैंक के बारे में। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि बैंकों में मिलेगी ये सारी सेवाएं, यानी कि जो बैंक चालू रहेगा उसमें कौन कौन सी सेवाएं मिलने वाली है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दोनों दिन बैंक सामान्य बिजनेस करेंगे, यानी कि जिस तरह से नॉर्मल बिजनेस होता है बैंक का, नॉर्मल वर्किंग डे होता है उस तरह से उस दिन भी काम होगा और आम दिनों के समय के हिसाब से ही खुले रहेंगे। यानी कि जिस तरह से नॉर्मल वर्किंग डे में बैंक खुलता है जिस टाइम से और जिस टाइम पे बंद होता है उस तरह से काम होगा। दोनों दिन सामान्य इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन काम करेंगे, यानी कि जो जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होता है वो दोनों दिन काम करेंगे। इसका मतलब यही हुआ कि जो एनईएफटी हम लोग करते हैं, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, तो वो भी काम करेगा। और उसके अलावा आरटीजीएस जो हम लोग करते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, दोनों 31 मार्च की मध्य रात्रि तक उपलब्ध रहेंगे। यानी कि जो 31 मार्च की मध्य रात्रि है उस टाइम तक ये दोनों काम करेंगे, एनईएफटी और आरटीजीएस। दोनों दिन चेक क्लियरिंग की सेवाएं भी उपलब्ध रहेगी। और इसके अलावा जो चेक क्लियरिंग की सेवाएं हैं, ठीक है, चेक क्लियरिंग की सेवाएं ये भी क्या रहेंगी, उपलब्ध रहेंगी। तो ये सारी सेवाएं इस दिन मिलने वाली है जिस दिन बैंक चालू रहेगा, संडे और सैटरडे को। तो उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई होंगी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।